अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। यहाँ दो सफ़र हैं जनाब और दोनों इफ्तारी से रिलेटेड और मज़ेदार। मज़े की बात यह है कि दूसरा जो सफ़र है वो वेजिटेरियन है। पहले सफ़र के अंदर भी वेजिटेरियन है, लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा है, वो है अंडा। अगर आप अंडे को हटा दें इसमें से और बाइंडिंग फोर्स के लिए थोड़ा सा मैदा शामिल कर दें तो फिर ये भी 100% खालिस वेजिटेरियन बन जाएगा। दोनों चीज़ें इफ्तार से रिलेटेड हैं और आप चाहें तो आप इसको ईद वाले तीनों दिनों के लिए भी रख सकते हैं तैयारी करके, और जैसे मेहमान आए तो आप हल्का सा इसको पका के मेहमानों को आगे जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। रमज़ान से पहले हम कोशिश करते थे कि आपको उन चीज़ों की तैयारी करके देने, उन खानों के बारे में बता दें जो रमज़ान में हमारे लिए बहुत कीमती हों। इफ्तार के बाद का डिनर या सहरी का। अब क्योंकि ईद में चंद दिन रह गए हैं तो अब हम इफ्तार के बाद का डिनर, इफ्तारी, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे खाने जो आपके ईद के मेहमानों के लिए भी फ़ायदेमंद रहें और आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए कि हम कम टाइम में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहला सफ़र है और वेरी स्पेशल। इसके बहुत सारे नाम हैं। आप इसको कबाब कह सकते हैं, आप इसको टिकिया कह सकते हैं, आप इसको स्पिनच चिकन के कबाब कह सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चिकन का कीमा 1.5 पाव। ये हम शामिल करेंगे चॉपर मशीन में और इसमें हम शामिल करेंगे कुछ ख़ास चीज़ें, जिसके अंदर अदरक लहसुन 1 चाय की चमची, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और गरम मसाला आधी चाय की चमची। साथ में मकई के दाने जो टिन में आपको मिल जाते हैं उबले हुए, मैं उन मकई के दानों की बात करूं। कच्चे मकई के दाने शामिल मत कीजिएगा, वो फिर पिसेंगे नहीं। टिन के अंदर मिल जाते हैं, होल स्वीट कॉर्न के नाम से। ठीक है, तो 1 प्याली मकई के दाने वो हमने इसमें शामिल करने हैं और साथ में इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अच्छा, जो वेजिटेरियन फैमिली हैं, जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन इसको बनाना चाहते हैं, तो वो चिकन को हटाएंगे और अंडे को हटाएंगे। चिकन की जगह वो किसी भी किस्म की कोई वेजिटेबल का इस्तेमाल कर लें, जैसे लौकी का कर सकते हैं, तुरई का कर सकते हैं और इस जैसे टिंडे का कर सकते हैं, सॉलिड कोई वेजिटेबल, और या आलूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ थोड़ा सा अंडे की जगह मैदा शामिल कर दें तो वो बाइंडिंग ताकत फोर्स आ गई। तो 1 अदद अंडा इसमें शामिल हो जाएगा। जायके के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे हम और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है ताकि मकई, चिकन, अंडा तमाम अच्छी तरीके से बारीक पिस जाए। और चिकन का कीमा, बीफ का कीमा, कभी भी कीमे को ना धोएं। गोश्त को अलबत्ता ज़रूर धो लें कीमा बनाने से पहले। चंद लम्हों के बाद इसको हम चेक करते हैं। मकई के दाने जब गायब हो जाएं, यानी कि पिस जाएं, तो ज़रा सा इसको एक दफ़ा किनार पे जो लग जाती हैं मकई के दाने या कीमा, उसको ज़रा किनार से हटा दें और एक दफ़ा और दोबारा इसको रीमिक्स कर दें। और यहाँ पे ये कीमा हमारा रेडी। इसको मैं डिश आउट कर लूँ और फिर अगले स्टेप की तरफ हम आ जाते हैं। चलें जनाब, आप देख सकते हैं कि इसमें जो मकई के दाने थे वो गायब हो चुके हैं, यानी कि पिस चुके हैं कीमे के साथ। अब आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा इंशाल्लाह होगा
कि मकई की ताकत कितनी होती है और बच्चों के लिए कितनी कीमती अल्लाह ताला ने ग़िज़ा रखी है मकई की सूरत में। और अगर हम बच्चों को वैसी मकई के दाने या किसी भी स्टाइल से देना चाहें तो वो ज़रा मुश्किल से खाते हैं। हाँ, पॉपकॉर्न की अगर हम बात करें तो वो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन किसी और तरकीब से मकई नहीं खाते। तो यहाँ इस किस्म का मैजिक अगर हम कर दें तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर असल ताकत है क्या। यहाँ जब कीमा अच्छी तरीके से पिस जाए तो 1 प्याली के बराबर उबले हुए मटर इसमें शामिल कर देने हैं। साथ में 1/4 चाय की चमची काली मिर्च और लेमन जूस में शामिल करूँगा 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब पालक के छोटे पत्तों की गड्डी लेंगे और उसकी डंडियाँ तमाम हम काट लेंगे। और पत्ते याद रखिएगा, बड़ा पालक का पत्ता ना हो, छोटे पत्ते हों, और उसको हमने बारीक काट लेना है। पालक को धोने का तरीका मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि किसी बड़े बर्तन में पालक की गड्डी को खोल के डंडियाँ पहले काट लें, फिर पालक की गड्डी को खोल के किसी बर्तन में, किसी पतीले में, किसी टब में पानी भरें और उसमें पालक को डुबो दें और फिर हाथ से उसको वॉश करें और ऊपर से पालक के पत्ते उठा लें। तो आप देखेंगे पानी के नीचे बेतहाशा मिट्टी आपको नज़र आएगी, क्योंकि बेसिकली पालक में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये पालक मैं चैलेंज तो खैर नहीं करता, लेकिन एक ख़ास बात कि अगर बच्चों को पालक गोश्त, आलू पालक या पालक की तरकारी खिलाने की कोशिश करें तो बच्चे नहीं खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पालक छोटे पत्ते याद रखिएगा, वो काट के हमने शामिल करना, आधी गड्डी हो, और 1/4 गड्डी धनिया, 1/4 गड्डी पुदीने के पत्ते बारीक काट के। और यहाँ पे ले लेंगे जनाब 1 अदद हरी प्याज छोटी वाली, और इसको हमने बारीक काट लेना है। और ये हरी प्याज भी इसमें शामिल हो जाएगी। ये लीजिए जनाब, ये आ गया हरी प्याज, आखिरी टच। नमक हम शामिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे हाथ की ताकत से इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। बात हो रही थी पालक, अगर बच्चों को खाने के लिए दी जाए तो पालक नहीं खाते। और पालक कितनी ताकतवर है ये हम रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, स्पिनच के बारे में अपने बुज़ुर्गों से मालूम कर सकते हैं। घर में अगर दादी नानी हों वो आपको बताएंगे कि पालक कितनी ताकतवर है बच्चों के लिए। खूब अच्छे से ज़रा फोर्स लगेगी इसमें, और ये जब मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से कीमा और तमाम पालक, मटर के दाने, धनिया, पुदीना, हरी प्याज, तो ये कीमा हमारा रेडी। अब आपने हाथों को थोड़ा सा चिकना करना है और बहुत हल्का सा पैन में ऑयल शामिल करके इन कबाबों को शैलो फ्राई हमने करना है। ये लीजिए जनाब, यहाँ पे
चूल्हे को ऑन कर देंगे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बहुत तेज़ हीट ना हो, फ्लेम की थोड़ा सा स्लो रखेंगे, दम से एक लेवल ऊपर। और यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़े से कबाब हम बना लेंगे। अच्छा, यहाँ ऑप्शन है आपके पास कि आप इसके ओवल शेप, गोल, तिकोने, जैसे जी चाहे आप इसके कबाब बना सकते हैं। अगर गोल या तिकोन या ओवल शेप या फिंगर साइज़ के आप बना रहे हैं, तरीका यही है कि आपने पहले इस तरीके से इसके अंदर मौजूद जो हवा है उसको आपने निकालना है, और उसके बाद आपने इसको राउंड करके हल्का सा प्रेस कर देंगे। और ये लीजिए जनाब, पालक वाले कबाब हमारे यहाँ आते गए। हाथों को चिकना ज़रूर कीजिएगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि एक चिकनाई की लेयर इन कबाबों के ऊपर आ जाएगी और वो फ़ायदेमंद रहेगी फ्राई के वक्त। चलें जनाब, ये आ गया। और यहाँ पे वक्त मैं कबाब थोड़े से और बना लूँ जनाब। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो कबाब आपके सामने मैंने बनाए थे, बहुत हल्के से ऑयल में उनको शैलो फ्राई कर लेना है। कलर आप देख सकते हैं कि वन साइड हो गया, इसको बार बार चलाएं ना, चम्मच ना लगाएं, इसको बार बार टर्न ना करें, वन साइड होने दें। और फिर आप ना सेकंड साइड यानी कि टर्न करके दोनों साइड से गोल्डन करके अपने गरम गरम कबाब इफ्तार के दस्तरखान की जीनत बनने के लिए तैयार होंगे अपने मेहमानों को, दोस्तों को। और ईद के तीनों दिनों के लिए भी ये बेहतरीन है। ये जो मटेरियल मैंने बनाया था मिक्स आपके सामने, ये बना के आप फ्रिज में रख लें, और जैसे ही मेहमान आपके आएँ, आपने सिर्फ तब आपके पास फ्राई पैन, ऑयल सब रेडी हो, आपने हल्के हल्के से कबाब बनाने और रखना है और फ्राई करके। मेरे ख़्याल से अगर मैं गलती में नहीं हूँ तो सेम टाइम जितनी देर में आपके घर में चाय बनेगी, 3, 4, 5 कप, इतनी देर में ये कबाब आपके बिल्कुल तैयार होंगे। और चाय के साथ गर्मा गर्म ये कबाब आप मेहमानों को ऑफ़र कर सकते हैं। दोनों साइड एक नज़र चेक कर लें कि मज़ेदार तैयार हैं, और उसके बाद आप इनको डिश आउट करते जाएं। अब मैं एक कबाब आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर की लुक और कलर और फ्रेशनेस कितनी है। इस ऑयल को मैं साइड में रखता हूँ जनाब। ये लीजिए जनाब, ये कबाब, और ये मैं इसको काट के अंदर की फ्रेशनेस ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। कबाब चिकन का है तो अंदर से बिल्कुल मज़ेदार कलरफुल कबाब है, और इसका जायका और पालक तो आप सब जानते हैं कि कितनी हल्की सी हीट के ऊपर पालक तैयार हो जाती है, गल जाती है। और बाकी कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं थी कि जो बहुत मुश्किल से गले। और चिकन का कीमा इतना बारीक हमने पीस लिया था कि हल्की सी दोनों तरफ से हीट उसको मिलेगी और वो गल जाएगा। चलें जनाब, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है इफ्तार से रिलेटेड। बेसन 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, ज़ीरा पाउडर 1 चाय की चमची, धनिया पाउडर 1 चाय की चमची। 3 चीज़ें इसमें शामिल करनी है, और यहाँ पे शामिल करेंगे जायके के हिसाब से नमक। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है राइस का आटा, लगभग 3 to 4 टेबल स्पून। ये शामिल करके हमने खूब अच्छी तरीके से इन चीज़ों को
तमाम को मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। बहुत मामूली सा डालडा कुकिंग ऑयल, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। ये लीजिए जनाब, ये बैटर हमारा तैयार। अब इसको आपने थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि बेसन का खमीर का अमल बड़ा मज़ेदार सा हो जाए। और इस बीच हम ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल को तैयार करते हैं डीप फ्राइंग के लिए। थोड़ा हाथ से इसको अच्छी तरीके से फेंट दीजिएगा, इससे खमीर का अमल बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है। चलें जनाब, यहाँ वक्त ब्रेक का है। मैं इसका अगला स्टेप कर लूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बेसन हमारा तैयार है, इसको थोड़ी देर के लिए रखना है आपने। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसलिए डायरेक्ट इसको पकाने की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि बेसन पकोड़े के लिए बनाएं या किसी भी चीज़ के लिए, जब बेसन को हल करें पानी के साथ तो एटलीस्ट आधे घंटे का गैप दें। उससे बेसन का जो फूलने का अमल है, खमीर का जो अमल है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है और बेसन में एक स्मूथनेस आ जाती है। याद रखिएगा, क्योंकि ड्राई होता है, सन ड्राई जो चने की दाल होती है, फिर उसको पीसा जाता है तो वो इतना ज़्यादा ड्राई हो चुका होता है। यही वजह है कि बेसन आपको जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि बिल्कुल आटे की तरह मिलेगा, क्योंकि वो हीट के साथ उसको पीसा जाता है। तो इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, स्टेबल होने दें पानी में एटलीस्ट आधा घंटा। उसके बाद फिर आप इसका कुकिंग की तरफ ले जाएँ। यहाँ जनाब मेरे पास अब वेरी स्पेशल इफ्तार के लिए तो आलू हमने लेने हैं, लेकिन आलूओं का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर बॉइल्ड ना हो। स्लाइस हमने काटते हैं इसके, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं, थोड़ी सी आलूओं में कसर रहनी चाहिए। और इस तरीके से हर स्लाइस का एक पेयर बनाते जाएं। ये आप देख सकते हैं, एक पेयर, दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर आ गया, ताकि आपको आसानी हो जाए हर पेयर के साथ। और आलू अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपने उबाल दिया तो वो इस तरीके से काटने में टूट जाएगा। चने जनाब, ये रेडी। एक आलू और ले लेते हैं। बस इतनी कसर हो आलूओं में कि जब हम इसको दोबारा फ्राई करें तो ये कुदरती अमल है जनाब, इसका कोई इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर कभी आलू इस तरीके से ब्लैक स्पॉट आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आलू ख़राब है। ये कुदरती एक होती है कि ज़मीन की हीट की वजह से, यानी कि इतनी गर्मी है आजकल, तो उसकी वजह से ये निशानात आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे कि इसमें कोई जहर है या ख़राब है या कोई कीड़े हैं या कोई ऐसी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं। कुदरती है कि ज़मीन की हीट इतनी ज़्यादा इस आलू के अंदर समा गई है कि उसने अंदर का जो सेंटर पार्ट था उसको जला दिया है। तो ये जले का निशान होता है। अगर कभी ऐसा आ जाए तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, अल्लाह की रज़ा होती है इसके अंदर, ये कह के आप इसको एक साइड में रख सकते हैं। खुदारा कभी भी किसी को इस ऐसी फॉर्म पे आने के बाद ना किसी को बुरा कहें, ना किसी को गाली बकें, ना किसी को कोई और ऐसा जुमला जिसका आपको जवाब देना पड़ जाए क़यामत वाले दिन।
खुदारा, ऐसा जुमला मत कहिए क्योंकि ये कुदरत के अमल है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि आलू जो ज़मीन के नीचे उग रहा है उसके अंदर कोई निशान आ जाए। ये सिर्फ मेरे रब के करिश्मात होते हैं, ये मेरे रब के होते हैं कि वो पता नहीं अब ये इस आलू में किस जानवर की ग़िज़ा मेरे रब ने रखी है। बस ये जहन में सोच के और सब्र शुक्र कर लिया करें। तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं, लेकिन अगर हम बुरा भला कहना शुरू कर दें दुकानदार को तो फिर नुकसान हमारा है, उस दुकानदार का नहीं है। उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है, ना उसकी गलती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे आलू के पेयर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं लूँगा अब चीज़। आप मोज़रेला के स्लाइस ले सकते हैं, चौडर के स्लाइस ले सकते हैं, और इनको 1 के 4 हमने कर लेना है। और हर एक स्लाइस उठा के आपने एक एक पेयर के बीच में रखते जाना है। एक एक स्लाइस काटते जाएं, इस तरीके से इसको पैक करते जाएं ताकि आपको आसानी हो जाए। और यहाँ मैं बाकी स्लाइसिस पे रखता हूँ चीज़, और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म आपने रखना है, और अब इस जो हमने ये 2 पीस आलू के बीच में चीज़ रखी, ये बेसिकली सैंडविच बन चुका है। इसको आपने कोट करना है इस बेसन वाले बेटर में खूब अच्छी तरीके से, और इस तरीके से थोड़ा सा कि कोई चीज़ ड्रॉप ना हो। ये आप देख सकते हैं कि इसको इतना कोट करना है कि इसमें से चीज़ गिरे ना, और आपने इस तरीके से ऑयल में फ्राइंग के लिए इसको रख देना है। बैटर पानी की तरह पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस पे टिकेगा नहीं, और ऑयल में जाते ही ये उतर जाएगा। और ये आपके एक मज़ेदार वेजिटेबल सैंडविचेस तैयार हैं, जो आपके मेहमानों की तवाज़ो के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये लीजिए जनाब। और चटपटे खाने रमज़ान में जब हम खाते हैं तो दिन भर अल्लाह ना करे कि अगर वो खाना हज़म ना हो तो काफ़ी परेशानी रहती है। तो उसके लिए अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, और हाजमुले जैसी प्रोडक्ट हमारे हाथ में अगर वो खा लें, तो उससे खाना फ़ौरन हज़म भी हो जाता है और बदहज़मी की शिकायत नहीं रहती। चले जनाब। अच्छा, अब ख्याल रखिएगा कि कढ़ाई में जितनी गुंजाइश हो, जितनी जगह हो, उस हिसाब से आपने इनको फ्राई करना है। ये ना हो कि आप लालच करें कि बहुत सारे एक साथ इसमें शामिल कर दें और कोशिश करें इसको फ्राई करने की। बैटर बेसन का पानी की तरह पतला ना हो। अगर पानी की तरह पतला होगा तो वो इस पे से उतर जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको। और आलू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उबले में थोड़ी सी हल्की सी कसर रखी है हमने आलू में, वो कसर यहाँ जो हम 4-5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, इसके अंदर वो चीज़ पूरी हो जाएगी। और जैसे ही इन पे गोल्डन कलर आ जाए, ये आलू बिल्कुल सैंडविच हमारे तैयार हैं इफ्तार के दस्तरखान की जीनत बनने के लिए। गोल्डन कलर आ जाए, थोड़ा सा साइड को इसकी चेंज कर दें, और ये बाकी में क्योंकि शो का टाइम अब मेरा से ख़त्म होता जा रहा है तो हम बाद में कर लेंगे। सिर्फ मकसद था इल्म दिखाना, इल्म का बताना, उसको समझाना
कि उसका तरीका और उसकी बारीकियाँ क्या हैं, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। ये चीज़ आप इस तरीके से बना के फ्रिज में रख सकते हैं और ये बैटर बना के फ्रिज में रख सकते हैं। ईद वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे ही मेहमान आए तो आपने सिर्फ ये उठा के इसमें कोट करना है, ऑयल में डीप फ्राइंग करना है। इतनी देर के लिए, इतनी देर में आप दूसरे चूल्हे पे चाय रखेंगे या कॉफ़ी रखेंगे या जूस पोर करेंगे गिलास में, ये आपकी फ्राइंग तैयार होगी। और गर्मा गर्म चीज़, अब आप इसको चीज़ पकौड़ा कह सकते हैं, इसको चीज़ सैंडविच कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। ये लीजिए जनाब, गोल्डन कलर हो चुका है। इसको मैं निकालता हूँ और इसके साथ ही आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है और बल्कि आपसे इजाज़त लेने का टाइम है, वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो रिज़्क़ तूने हमें अता किया उसके लिए हम तहे दिल से तेरे शुक्रगुज़ार हैं। बस उस रिज़्क़ में थोड़ा सा इजाफ़ा फरमा दे। और जो रोज़ी तूने हमें अता की, ऐ रब, उस रोज़ी में अपनी थोड़ी सी रहमत और बरकत अता फरमा दे ताकि हम कुछ कर सकें अपने बच्चों के लिए। और ऐ रब, उन बेटियों के रिश्ते अता फरमा दे गैब की कोई अमल, कोई ताकत से, कि जो बेटियां घरों में पैसे ना होने की वजह से बैठी हैं। अल्लाह ताला हर एक की बेटी को अपनी पनाह में रखे। और अगर हमारे इल्म में है कोई बेटी तो ऐ रब, हमें इतनी अक्ल शऊर अता फरमा कि हम अपनी जेब से उसकी मदद करें ताकि वो भी अपने घर जा सके और नबी पाक की चहीती बन जाए। ऐ रब काबा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह हाफ़िज़, सुनी के पास।